और दोस्तों, क्या हालचाल? टिकट बुक हुआ क्या नहीं आप लोगों का? खैर, बस आज ही का इंतजार है और कल डीमन स्लेयर की मूवी लग जाएगी और उससे पहले पूरा सीजन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज बात करेंगे सीजन 3 के बारे में। अब सीजन 2 में जब डाबी और उसका भाई मर जाता है, उसके बाद जो अपर मून वाले डीमंस है उनका रैंक खाली हो जाता है, जिसके कारण सभी डीमंस को इन्फिनिटी कैसल में बुलाया जाता है। और हम पहली बार इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। वहाँ पर जो CGI यूज किया गया है वो काफी शानदार है। और उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं तांजीरो के ऊपर, जहाँ तांजीरो बहुत ही ज्यादा घायल होता है। खैर, बहुत दिनों बाद वो कोमा से उठता है और लोग काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसके पास उसकी तलवार नहीं थी। तो उनकी छोटी केयर टेकर्स में से एक उन्हें बोलती है कि आप स्वॉर्ड्समैन के विलेज चले जाइए और वहीं पे जाके अपना तलवार बना लीजिए। फिर तांजीरो उनके विलेज के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। इस सीजन में हमें विंड हाशिरा, मिस्ट हाशिरा और लव हाशिरा के बारे में बताया गया है, जिनके बैक स्टोरी को भी काफी अच्छे से इस सीरीज में एक्सप्लेन किया गया है। पहली बात कर लेते हैं मिस्ट हाशिरा की। मिस्ट हाशिरा तांजीरो से भी उम्र में छोटा है, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा फुर्तीला और बहुत ज्यादा ताकत है। लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ भूलने लगता है। खैर, जब हम उनकी बैक स्टोरी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पास भी शायद फायर एलिमेंट वाले पावर रहे होंगे, लेकिन उनके पिता और माता छोटी उम्र में गुजर जाते हैं। वो और उसका भाई उसके बाद अकेले ही रहना शुरू कर देते हैं और एक दिन उसके भाई को डीमन ने मार दिया होता है। और तब जाके मिस्ट हाशिरा अपने आप को पहचान पाता है कि उसके अंदर बहुत सारा ताकत छुपा हुआ होता है। जैसे उसके भाई ने उसे कहा था कि नेचर खुद किसी को चूज करता है। और उसके बाद डीमन स्लेयर वाले कॉप आके बचाते हैं और फिर वो जाके मिस्ट हाशिरा बन जाते हैं। खैर, अगर हम जो दूसरे हाशिरा जो कि लव हाशिरा है, तो बचपन से ही वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी और इसके कारण उम्र बढ़ने की वजह से उनके बालों के रंग भी बदल गए और इसके कारण कोई भी उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन आखिर में आके डीमन स्लेयर कॉप वाले उन्हें अपना लेते हैं और उन्हें अपना दर्जा देते हैं। और फाइनली आते हैं विंड हाशिरा, तो वो बहुत ही खड़ूस होता है, बहुत ही गुस्सेदार होते हैं। अब वो ऐसा क्यों है, ये हमें फ्लैशबैक के माध्यम से पता चलता है। बचपन में वो अपने फैमिली को बचा रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी माँ ही डीमन है जो कि उनके फैमिली पर हमला कर चुकी होती है और इसके कारण उन्हें उसे मारना पड़ता है। लेकिन उसका एक भाई बच जाता है और वो आके सारा ब्लेम उस पर डाल देता है। और इसके बाद से वो बहुत ही गुस्से से भर जाता है और डीमन स्लेयर कॉप में आ जाता है। खैर, अब 3 हाशिरों की जो स्टोरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम आ जाते हैं इस सीरीज पे। अब इस सीरीज में हमें देखने को मिलता है एक कठपुतली होती है प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि तलवार बनाने वालों के एंसेस्टर ने इसे बनाया था। ये बहुत ही पुराना होता है और लव हाशिरा ने तांजीरो से ये कहा था कि यहाँ पे एक स्पेशल वेपन है, उसे ढूंढो। पहले मिस्ट हाशिरा इस पपे से लड़ाई करते हैं, जिसके कारण 6 हाथों में से एक हाथ टूट जाता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर तांजीरो उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और ऐसे ही कुछ दिनों प्रैक्टिस करने के बाद तांजीरो उसे हरा देता है। उसके अंदर से एक खास किस्म का तलवार निकलता है। अब शायद ये वही तलवार है जो कि हिनोकामी यूज करने वाले जो फर्स्ट यूजर रहे होंगे उसी की है और तांजीरो उसी की तरह देखता है। और इसके बाद वो लोग देखते हैं कि इस तलवार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। फिर तांजीरो को जो तलवार बना के देता था वो आ जाता है और फिर वो तलवार वो लेके चला जाता है ठीक करने के लिए। और इनको सर का जो सेफ्टी गार्ड था वो भी उसे दे देता है, ये सेफ्टी गार्ड इस तलवार में आप अटैच कर देना। और इसके बाद सीरीज में जोरदार एक्शन शुरू हो जाता है, जहां में सभी हाशिरा को लड़ते हुए देख सकते हैं, विंड हाशिरा को छोड़ के। क्योंकि विंड हाशिरा का जो स्टोरी है उसके भाई गेनिया उसकी तरफ से दिखाया गया था, लेकिन गेनिया इस फाइट में होता है। अब वो थोड़ा अजीब है क्योंकि वो डीमंस को खा सकता है और उनसे पावर गेन कर सकता है। खैर, इस सीरीज में आपको 2 खतरनाक डीमंस देखने को मिल जाएंगे जिनका पावर लेवल काफी ज्यादा है। इससे डीमन स्लेयर के मेकर्स भी हमें हिंट देना चाहते हैं कि जो अगले डीमंस आने वाले हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। इन दोनों को जो हराने की फाइट है ये बहुत ज्यादा लंबा चलता है, लेकिन देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। कुछ कुछ जगह पे CGI का यूज हुआ है, वो देखने में थोड़ा कैसा लग रहा था, लेकिन उसे छोड़ के बाद बाकी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा था। इस सीरीज में हमें जो मार्क है वो देखने को मिलता है। अब मार्क से मेरा मतलब ये है कि जैसे आप तांजीरो के सर पे एक मार्क देख सकते हो, वैसे ही मार्क या लोगो कह लो, वो अगर एक्टिव हो जाए तो आपकी पावर फुल्ली पोटेंशियल पे चली जाएगी। ये सब जो रियल हाशिरा है उन्हीं के साथ होता है, लेकिन ये एक्टिव होने के लिए किसी दूसरे एक्टिव हो चुके हाशिरा या फिर किसी दूसरे के एक्टिव हो चुके ऐसे इंसानों को उनके पास रहना पड़ेगा। फिर जाके ये जो लोगो है ये निखर के आएगा और ये निखरने के बाद इन लोगों की उम्र तो कम हो जाती है, लेकिन ये अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ पाते हैं। और इस सीजन में और भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तांजीरो का जो हिनोकामी वाला मूव है वो फुल्ली अपग्रेड हो चुका है। अब वो उसे इजीली एक्सेस कर पा रहा था, यहाँ तक कि वो वाटर ब्रीदिंग और फ्लेम ब्रीदिंग को एक साथ यूज कर पा रहा था। और क्लाइमैक्स में आता है हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है कि नेजुको जो है वो सन के लाइट को सहन कर पा रही थी। ये चीज किसी मेडिकल से कम नहीं था। और खैर, आखिर में आता है कि वो सुजीमुसन को ये पता चल जाता है, अब उसे ब्लू लिली स्पाइडर की भी जरूरत नहीं, अब वो नेजुको के खून से अपना इलाज कर सकता है। तो दैट्स इट गाइस, यही तक था। सीजन 3 एक बहुत ही ज्यादा पीक मोमेंट पे आके खत्म हो जाता है, जब अभी जाके सभी डीमंस का नजर नेजुको की तरफ है, क्योंकि नेजुको को यूज करके ही सिर्फ जो मुसन है वो ठीक हो सकता है। और इस सीजन को देखने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने आप पे भरोसा रखो। जो काम आप कर रहे हो उस काम में आप अपने को पूरा ही झोंक दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी इधर उधर का टेंशन किसी पे मन नहीं लगाए। सिर्फ जो काम कर रहे हैं आप उसी पे मन लगा दीजिए, क्योंकि इसी से आप परफेक्ट बन सकते हो। और तो और घमंड छोड़ दीजिए, आप अकेले कुछ नहीं है, आप सबके साथ मिलकर ताकतवर बन सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।